जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 19 और 20 मार्च को एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह GK क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा PDF उपलब्ध मिलेगा। NTPC का एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 21 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। NTPC प्लस ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक बटन को दबा सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ये डेट है 23/1/2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर ट्रेड की बात करें तो डीजल मैकेनिकल का ट्रेड का क्वेश्चन है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग मूर्तियां निम्नलिखित में किसकी कहानियों को दर्शाता है। महाराष्ट्र में जो वो गुफा है तो वो कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म का वहाँ पे मूर्ति दीवार पे बना हुआ है। ठीक है, तो कौन सा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है, सिर्फ बौद्ध धर्म है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्या कोई वस्तु अपने विरामावस्था यानी कि शुरुआती जो है x मीटर से चलना शुरू करता है और x एक्स में 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, यानी कि एक्सलरेशन का मान दिया हुआ है। नियत त्वरण एक समान त्वरण के साथ घूमती है। यदि x बराबर 12.8 मीटर से लेकर 20 मीटर तक इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, तो इन दिया क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग कितना है, यानी किसी भी वस्तु जब वो विराम अवस्था में रहता है तो 0 रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, एक्सलरेशन का मान दिया हुआ है, एक्सलरेशन का मान दिया हुआ है कितना, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम फार्मूला कौन सा लगेगा, तो मोशन का जो है सेकेंड इक्वेशन फार्मूला लगेगा। क्या निकालना है हमको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूला में मान बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, u हो गया 0, इसका मान डिस्प्लेसमेंट का मान दिया हुआ है, तो इसका मान कितना है, दिया हुआ 12.8 मीटर दिया है। ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो गया यानी कि 1/2 गुना इसका मान कितना है 1.8, 1.6 तो कट के 0 क्या हो जाएगा 0.8, यानी कि 12.8 इक्वल टू हो गया 0.8। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो ये टाइम था, तो टाइम हमको पता नहीं था, तो ये t हो गया, तो टाइम t1 निकाल ले सकते हैं। t1 बराबर हो जाएगा 12.8 बटे 0.8 सेकेंड। ये कितना बार में कटेगा, तो 16 बार में से कटेगा, यानी कि t1, इसको t1 मान सकते हैं, तो t1 का वैल्यू आ गया 16 सेकेंड। ठीक है, 16 सेकेंड आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से निकल गया पहला डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, यानी कि S बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो यहाँ भी फार्मूला लगा देंगे, S का मान दिया हुआ है 20 मीटर, तो S बराबर हो जाएगा ut, ये तो 0 ही हो जाएगा, ut हो गया और प्लस हाफ AT स्क्वायर, AT वो स्क्वायर, AT या T2 कर सकते, इसको मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2। तो 20 मीटर एज का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 प्लस 1/2, इसका मान कितना है,
इसका मान है 1.6, तो कट जाएगा कितना बार में 0.8 बार में, 0/8.T2। ठीक है, तो यहाँ से T2 हम निकाल सकते हैं। T2 कितना हो जाएगा 20/0.8, कितना बार में जाएगा, एक जीरो देंगे तो दशमलव खत्म, कितना बार में जाएगा तो 5 बार में, 5 बार में चला जाएगा। यानी कि T2 बराबर कितना निकल के आया, T2 निकल के आया 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड। अब दोनों टाइम हमको पता चल गया, T1 और T2। T1 है 16 सेकेंड और T2 निकला 5 सेकेंड। अब यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, यह हिंदी में कहे तो तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे टोटल समय, यानी कि जितना समय उसे तय करने में लगा। तो टोटल दूरी कितना हो गया, यानी कि 12.8 मीटर से कहाँ तक गया, 20 मीटर तक। तो टोटल दूरी कितना हो गया, टोटल दूरी हो गया 20 माइनस 12.5। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये शुरू से नहीं चला है, 12 से जा रहा है, 12 से काउंट करना है, तो इतना माइनस हो गया। समय कितना हो गया, समय घटा के देखना है, 4 सेकेंड में 5 सेकेंड चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इतना दूरी करने में इसको लगा था 16 सेकेंड। ठीक है, और ये वाला दूरी करने में कितना लगा था, तो 4 सेकेंड लगा था। T1 का वैल्यू 16 नहीं 4 सेकेंड आएगा, T1 का वैल्यू 4 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये टोटल 20 मीटर चलने में 5 सेकेंड लगा था, इतना चलने में 4 सेकेंड। तो ये दोनों का जब निकालेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 माइनस 4 सेकेंड। इसको जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको घटाने के बाद आ जाएगा 20 में से 8 है ना, ये इतना जाएगा तो 7.2 आ जाएगा, 7.2 बटे 1 सेकेंड, यानी कि 7.2 मीटर पर सेकेंड, यही इसका स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम है तो यह डैश में तैरेगा, पानी में तैरेगा, पारा में तैरेगा, हवा में तैरेगा या द्रव में तैरेगा। अगर पानी की बात करें तो पानी का घनत्व होता है 1 kg मीटर क्यूब, यानी कि 1 kg मीटर क्यूब पानी का घनत्व होता है। अब इससे कोई कम है, जैसे कोई 9.96 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो पानी में तैरेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी में तैरने लगेगा, जिसका भी घनत्व क्या हो 1 से कम हो। जैसे बर्फ का कम होता है तो इसीलिए वो पानी में तैर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों में हुआ चित्र चुने जो अन्य से भिन्न है। इसमें भिन्न चुनना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें देखना है कितना है, 3 3 6 3 9, इसमें 9 को यानी कि वर्ग बना हुआ है। इसमें 4 4 8 1 9, इसमें भी 9 है। इसमें बात करें तो 2 2 4 2 6 6 3 9 1 10, इसमें कितना है 10 है। इसकी बात करें तो 6 6 6 3 3 6 9, यानी कि बाकी में 9 9 है, एक में क्या है 10 है, तो जिसमें 10 है वही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है कि कथन कारण वाला है कि स्टोर द्वारा शॉप पर प्रदान की जा रही छूट कितनी प्रतिशत थी। छूट का परसेंटेज पूछ रहा है, ये कितनी थी। पहला क्या कर रहा है, स्टोर 3 साबुन खरीदने पर 1 साबुन मुफ्त देता है। बिल्कुल 3 साबुन खरीदोगे तो 1 मुफ्त देगा, इसका मतलब है कितना 33%, 33.33% डिस्काउंट देता है, ये तो सही है। अगला क्या है, 36 के साबुन खरीदने पर 10 रुपये की छूट देता है। 10 रुपये का छूट देता है कितना में, 36 रुपये के साबुन खरीदने में, यानी कि 2 18 18 5 90, ये भी छूट देता है लगभग 36%, ये भी छूट देता है। तो दोनों क्वेश्चन से क्या, दोनों ही इक्वेशन से हमें छूट मिलने का संभावना है। तो क्या हो जाएगा, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो 1 या तो 2, या तो 1 या तो 2, दोनों से छूट दिया जाता है, या तो दोनों। अगर ऑप्शन रहता है कि दोनों से छूट दिया जाएगा
तो दोनों भी सही होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चलना है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, या तो 1 या तो 2। अगला क्वेश्चन है, दिए गए श्रेणी में जिसमें पद छूट गया है को पूरा करने के लिए विकल्प को पूरा करें। 1.14 से 1.28, 1. इतना से, तो ये 0.14 का अंतर हो रहा है। 0.4 का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो अगला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1.42 प्लस हो जाएगा 0.14। इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.56। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी मूल किस भारतीय राज्य की भाषा है। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की भाषा है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, कोणीय माप में 1 रेडियन का मान कितना डिग्री के बराबर लगभग में होगा। तो कोणीय में क्या कहता है कि 1 रेडियन किसको कहते हैं, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, कोणीय माप में 1 रेडियन का मान कितना होगा डिग्री में। तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा, रेडियन बराबर हो जाएगा 180। अब पाई का मान बैठा देंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7। 22 बटे क्या हो जाएगा, 7। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, 2 से कटाते हैं तो 11 बार में, ये 90 बार में कटेगा। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा तो सीधे गुना करो, 90 गुना 7 बटे 11। ठीक है, 90 गुना 7 963 बटे 11 से भाग दे देना है। 11 पचे 55, बचा कितना 8, 0। 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, बचा कितना 3 बचा तो 30 हो गया। तो फिर हो जाएगा 11 दूना 22, फिर बचा 7, तो 11 छः 66, या फिर पॉइंट में आएगा तो यानी कि आ जाएगा 57.27। ठीक है, 57.27। 1 रेडियन का वैल्यू इतना होता है। अब यही 5 रेडियन का पूछता तो सिर्फ 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किसी का भी पूछेगा निकाल सकते हैं। पाई रेडियन, 1 रेडियन का यानी वैल्यू होता है 180 बटे पाई। अब जितना भी रेडियन का पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी किसी कार्य को, ए बी काम को 15 दिन में, बी सी 20 दिन में, सी और ए और सी होगा यहाँ पे, ए और सी 10 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी कह रहा है कि 15 दिन में, बी प्लस सी कह रहा है 20 दिन में, ए प्लस सी कह रहा है, यहाँ पे ए होगा, ए और सी, ए कर रहा है 10 दिन में। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेगा। सवाल समझना है, सवाल ठीक से समझना है। सवाल में क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो ए भी 2 बार हो रहा है, बी भी 2 बार हो रहा है, सी भी 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करना होगा, या तो समय को यानी कि जो काम होगा उसको 2 से गुना करना होगा, ये जो इसका एफिशिएंसी आएगा उसको 2 से डिवाइड करना होगा। क्योंकि ये 15 जो है सिर्फ ए का या बी का नहीं है, दोनों का मिला हुआ कार्य है। तो लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम हो जाएगा 60 हो जाएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितना बार में जाएगा, 4 बार में। इससे कितना बार में, 3 बार में। और इससे कितना बार में जाएगा, 6 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 3 7 6 13, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है, 13। लेकिन ये 13 काम जो कर रहा है ये कौन, ए प्लस बी प्लस सी नहीं, इसमें क्या है 2a प्लस 2b प्लस 2c का है कि 13 काम कर रहा है। अगर सिर्फ हम ए का लेंगे, एक दिन ए का बी का, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 सब में तो 2 कॉमन था, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 60 बटे 13 गुना 2, तो कितना हो गया, 120 बटा 13 दिन में खत्म करेगा। 120 बटा 13 दिन। अब जो नहीं है आंसर ऐसा, तो इसको सॉल्व करेंगे। 120 को 13 से भाग दे देंगे। 120 भागा 13, 13 13 8 104, 13 नाम 117।
9 बार में कितना आ जाएगा, 117 बचा कितना 3, तो 3 दूना 6 बचा 4, 3 तिया 39। ठीक है, 9.23 दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे दो दो का सब मिला हुआ काम था, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से ज्यादा हो तो सुरक्षा किसको प्रदान करना चाहिए? ऑप्शन के अनुसार दे रहा है, श्रवण, सिर, आंख, पैर। तो जब डेसिबल की बात हो कि मानव स्रोत यानी कि आवाज बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो उस समय हमें कान को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। किसको? कान को, यानी कि श्रवण। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए भी एक टंकी को 12 और 16 मिनट में भर सकता है। ए 12 मिनट में, बी 16 मिनट में भर सकता है। बी कितना मिनट में भर सकता है? 16 मिनट में। 16 मिनट में भर सकता है। कह रहा है कि 4 मिनट ए और बी दोनों एक साथ चलता है। ठीक है, तो पहले दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 48। कितना बार में जाएगा? 4 बार में, और इससे जाएगा 3 बार में। यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 + 3 यानी कि 7। एक दिन या 1 मिनट का काम हो गया 7। अब आगे क्या कर रहा है कि ए बी दोनों चालू किया जाता है, फिर ए को बंद किया जाता है। कब? 4 मिनट बाद। यहाँ पे दिया हुआ 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट ये दोनों काम किए। तो 1 मिनट में 7 काम होता है, तो 4 मिनट में कितना काम हो जाएगा? 28 काम। टोटल करना था 48 काम, जिसमें से 28 काम दोनों मिलकर कर दिया। अब काम बचा है कितना? तो 20 बचा है। ये 20 काम करेगा कौन? तो आगे पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, और फिर ए को बंद कर दिया जाता है। ए को क्या किया? बंद कर दिया। अब ये 4 काम नहीं करेगा। अब कह रहा है कि बी टैंकी को पूरा भरने में बी को कितना काम लगेगा? बी 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरता है? तो 3 लीटर। तो 20 लीटर भरने में कितना लगेगा? 20/3 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध 2 ओम और 6 ओम जो श्रृंखला में जोड़ा हुआ है, यानी कि सीरीज में जोड़ा हुआ है, और इस संयोजन को 12 वोल्ट, कितना? 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6 ओम के धारा प्रतिरोधक ज्ञात करें, धारा ज्ञात करें। 6 ओम से जो धारा प्रभावित होगा उसका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो R बराबर हो जाएगा R1 + R2। तो ये कितना दिया हुआ है? 2 ओम दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 6 ओम। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 8 ओम हो गया। अब 8 ओम हो गया। अब वोल्ट का मान दिया हुआ है। वोल्ट बराबर कितना दिया? 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है? वोल्ट बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध। धारा इंटू प्रतिरोध होता है। धारा गुना प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो मान बैठा देंगे। वोल्ट का मान दिया हुआ है, कितना दिया है? 12 वोल्ट। ठीक है, अब धारा हमें पता नहीं है, धारा हमें निकालना है, आई निकालना है। आई क्या करना है? निकालना है। प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? प्रतिरोध 8 ओम। कितना दिया हुआ है? 8 ओम। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा 12/8। 12/8 एक कट जाएगा कितना बार में? ये 3 बार में, ये 2 बार में, यानी कि 1.5। धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। 1.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन यानी कि ये याद करना था कि वोल्ट बराबर क्या होता है? तो वोल्ट बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध। भी बराबर होता है आई इंटू आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े का ऊष्मा 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री किया जाता है, तो टुकड़े में कितनी ऊष्माधारिता दी गई थी? विशिष्ट ऊष्मा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो m का मान दिया हुआ है। m का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? m का मान दिया हुआ है 200 ग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों का मिलना चाहिए ऐसा यूनिट। यहाँ पे केजी है, ये ग्राम है, तो इसको हम क्या करेंगे? केजी में कन्वर्ट करेंगे।
तो किस तरह कैसे करेंगे, 200 ग्राम बटे 1000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 दशमलव से आगे 0 यानी कि 0.2 kg हो जाएगा। ठीक है, उष्मा यानी कि हीट में परिवर्तन हो रहा है। डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है, 60 में 30 जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 हो जाएगा कितना, 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 30 सेंटीग्रेड। अब आगे स्पेसिफिक हीट यानी कि S का मान दिया हुआ है, S स्पेसिफिक हीट का मान नहीं दिया हुआ है, कितना, 450 जूल पर केजी पर केल्विन, इतना मान दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा उष्मा ट्रांसफर कितना होगा, उष्मा धारिता पूछा है। तो फार्मूला होता है, तो क्या पूछा है, उष्मा हस्तांतरण यानी कि Q का वैल्यू पूछा है। तो Q बराबर होता है m डेल्टा A T। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो सबका एस टी हो जाएगा, एस डेल्टा टी। फार्मूला हो जाएगा एम एस डेल्टा टी। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू, एम का मान कितना हुआ दिया हुआ है, 0.2 गुना स्पेसिफिक हीट का मान दिया हुआ है 450, इसका मान कितना हो जाएगा 30, यही है, दशमलव उड़ेगा 1 जीरो। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचा क्या, 3 दूना 6 गुना 450, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 2400, और इधर बचा कितना 50, 6 पचासिया कितना हो जाएगा 300, तो 2400 और 300 कितना हो जाएगा 2700 जूल। उष्मा का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। 2700 जूल इज द राइट आंसर। तो फार्मूला ये था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो क्या -11 9/11 को क्या लिखा गया है, 11/9 लिखा गया है। तो यहाँ पे किया क्या गया है, तो उसी तरह पूछ रहा है कि 13/2 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे किया क्या गया है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। ये 9 को नीचे लाया गया है, कहाँ लाया गया है, नीचे, और माइनस खत्म किया गया है। तो हम भी 13 को कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे। माइनस नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है, माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 11 को कहाँ लेके गया है, ऊपर लेके गया है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस था तो -2 होगा ना, -2, -2/13 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में संक्षिप्त रूप एसी का मतलब क्या होता है। एसी का मतलब एयर कंडीशन मत समझ लीजिएगा, नहीं तो गलती हो सकता है। एयर कंडीशन भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो एसी का मतलब वो नहीं होता एयर कंडीशन। यहाँ का होता है एक्रॉस कॉर्नर, क्या होता है, एक्रॉस कॉर्नर, एक्रॉस कॉर्नर होता है एसी का मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई पिंड विराम में चलना शुरू करता है तो इसका विस्थापन डैश के समानुपाती होता है जब इसका त्वरण स्थिर रहता है। जब कहता है ए का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, तब किस में वैल्यू करता है, तो उसके द्वारा क्या गया, तो किस पे डिपेंड करता है, वेग पे नहीं करेगा, काम पे नहीं करेगा, समय पे नहीं करेगा, शुरू किए गए समय टाइम स्क्वायर्ड पर। ठीक है, जब काम शुरू होगा, ये नहीं कि समय, यहाँ पे सिर्फ समय दिया हुआ है, तो ये समय नहीं होगा, क्योंकि जब शुरू किए थे टाइम स्टार्ट इनिशियल टाइम की बात आएगा, तो वो टाइम होगा टाइम स्क्वायर्ड, ना कि ओनली टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर्ड टाइम का समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी पीतल के छड़ का उष्मीय मान दिया हुआ है, यानी कि एस का वैल्यू दिया हुआ है 109 जूल पर मीटर पर केल्विन। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया 0.04 मीटर स्क्वायर। लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। यदि छड़ के दोनों सिरों पर 200 डिग्री का तापांतर अंतर हो, यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है 200 डिग्री, तो छड़ के मध्य उष्मा प्रवाह यानी कि क्यू का वैल्यू पूछा है। ठीक है, क्यू का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है लिख देते हैं। क्यू का वैल्यू तो निकालना ही है, ए का वैल्यू दिया हुआ, ए का वैल्यू कितना है 0.04 मीटर स्क्वायर, और ए लंबाई दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद स्पेसिफिक हेड का मान दिया हुआ है
109 जूल पर सेकेंड इतना मान दिया हुआ है। तो Q का वैल्यू हम निकाल देते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट इनटू हो जाएगा एरिया इनटू L हो जाएगा। ठीक है, L बाय L हो जाएगा। ठीक है, बाय L हो जाएगा। तो इसी को वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ये। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा T टेम्परेचर में परिवर्तन। तो कितना हो जाएगा, 109 गुना 0.04, ठीक है, इंटू हो जाएगा डेल्टा T का वैल्यू कितना, 200, और नीचे आ जाएगा 20, और दशमलव हटेगा 1000, 100, और नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 10 बार में, और क्या बचा है, 2 से कितना बार में, 5 बार में। इसको जब कटाएंगे और कुछ बचा नहीं, बचा 109 गुना इतना, जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बचा है, 1 2 बचा है यहाँ पे। तो इसको जब कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10, बचा 1, 18 पंचे 90, यानी कि 2.18 गुना 2, 2.18 को जब गुना कर देंगे तो 4.36 आ जाएगा जूल, kg जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 50 मीटर पर सेकेंड की गति से उड़ रहा है, 5 घंटे में कितना दूरी करेगा। तो दोनों का यूनिट पहले अलग अलग है, ये 5 घंटा में पूछा है, ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड में। तो पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बताए थे कि इसके क्या चीज़ से गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। किससे, 18/5 से। कितना हो गया, 10 बार में कितना हो गया, 180 किलोमीटर पर आवर। और कितना घंटा तक चलेगा, 5 घंटा तक। तो 5 गुना कर देंगे, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। हमें क्या चाहिए था, दूरी चाहिए था। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो चाल हम पता है 180 किलोमीटर, और समय पता है 5। तो 180 गुना 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 900 किलोमीटर। दूरी कितना निकल के आ गया, 900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध 2 ओम और 8 ओम को श्रृंखला में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया जाता है, और इस संयोजन को 12 वोल्ट, V का मान दिया हुआ है, 12 वोल्ट से जोड़ा जाता है। तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति, पावर पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होगा, तो मान दिया क्या चीज है। तो शक्ति बराबर होता क्या है, पावर बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू धारा होता है, V इंटू आर आई होता है, V इंटू आई होता है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। V का मान तो दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट, I का मान नहीं दिया है, I का मान नहीं दिया है। तो I बराबर क्या होता है, V बाय आर होता है, V बाय आर होता है। तो यहाँ जब संयोजन में जोड़ा गया है तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, 2 ओम प्लस 6 ओम इक्वल टू कितना हो गया, 8 ओम। तो आर का वैल्यू हमें निकल के आ गया 8 ओम। तो हम यहाँ से आई निकाल सकते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, V का मान कितना दिया है 12 वोल्ट, आर का मान कितना आ गया 8 ओम। सीरीज में था इसीलिए, पैरेलल में रहता तो 1/8 से जोड़ते। तो ये कट के कितना हो गया, 3 बार में, ये 2 बार में, 1.5 एम्पियर। कितना हो गया, 1.5 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना आ गया, 1.5 एम्पियर। अब हम यहाँ से पावर निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर बराबर होता है V इंटू आर। तो वोल्ट कितना दिया हुआ है 12, और आई कितना निकल के आया मेरा 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 वाट, यानी P बराबर कितना हो गया, 18 वाट। समझ में आया, पहले क्या क्या निकालना पड़ता है, जो चीज़ नहीं दिया है उसे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आई नहीं दिया था, तो हमें आई बराबर पता था, आई बराबर क्या होता है, V बाय आर होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू आई का निकाले, आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या कर रहा है कि धूप में मनुष्य शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। कहता है धूप में रहने से हमारे बॉडी में क्या, विटामिन डी उत्पन्न होता है। बात सही है। अनुमान क्या कर रहा है, भोजन द्वारा प्राप्त न करने पर भी मनुष्य शरीर में विटामिन डी होगा, नहीं, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ये क्या है,
क्या करा है, भोजन द्वारा प्राप्त न करने पर भी मनुष्य के शरीर में विटामिन डी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भोजन से प्राप्त नहीं होता, ये धूप से ही। अगर कोई मनुष्य भोजन नहीं कर रहा है, अगर वो धूप में चल रहा है तो उसके शरीर में विटामिन डी रहेगा। बिल्कुल सही है। अगला क्या कर रहा है कि वैश्विक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा विटामिन डी की कमी से ग्रस्त है। ठीक है, क्या कर रहा है कि वैश्विक स्तर पर ये बात, इसके अनुसार ये बात तो सही है, लेकिन हमारे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसके अनुसार निष्कर्षण एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर कौन से पेंटर के द्वारा बनाया गया है? महिषासुर जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तैयब मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? तैयब मेहता के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन तक देखें, अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।